हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A single slit of width d is illuminated by violet light of wavelength 4000 angstrom and the width of the central maxima is measured as y. When half of the slit width is covered and illuminated by yellow light of wavelength 6000 angstrom, the width of the central maxima is. Here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be width of central maxima in case of the interference pattern. तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. Lambda is the wavelength, capital D is the distance between source and screen, small d is the distance between the two given sources. तो यहाँ पे अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें, सपोज हमारे पास कोई सोर्स है, यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड रख दिया, इस कार्डबोर्ड में दो होल करके दो सोर्सेस हमने यहाँ पे फॉर्म किए S1 एंड S2, और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को प्लेस करा. तो जो सेंटर पे हमारे पास यहाँ पे पोजिशन होती है, वहां पे क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो 0 के बराबर होता है, तो मैक्सिमा की कंडीशन हमें देखने को मिलती है. क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर पे हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम विड्थ की होती है. तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसको हमेशा हम यहाँ पे 2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि जब हमने यहाँ पे वॉलेट लाइट को यूज किया विद द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दे रखा था, इट इज गिवन एज y. ये हमारे पास यहाँ पे y के बराबर है, और हमें ये बताना है कि जब हमने half of the slit width is covered and illuminated by yellow light of the wavelength 6000 angstrom, यानी हमने यहाँ पे जो width है, अगर मैं इसको यहाँ पे d के बराबर कंसिडर कर रही हूँ, हमने इसकी हाफ लेंथ को, यानी हम ये मान के चल सकते हैं एक जो स्लिट है पूरी इसकी विड्थ को यहाँ पे कवर कर दिया. तो हमारे पास केवल इतने पोर्शन के थ्रू यहाँ पे लाइट जाके स्क्रीन पे प्लेस होगी. तो हमें ये बताना है उस केस में जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है इसकी विड्थ कितनी होगी. तो इस केस में हमने यहाँ पे जो वेवलेंथ का यूज किया दैट इज गिवन एज 6000 एंगस्ट्रम, और हमें यहाँ पे जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो फाइंड आउट करना है. इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे y डैश के बराबर, एंड वी नो दैट जो y की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. हमने यहाँ पे जो चेंजेस करे हैं केवल वेवलेंथ में चेंज करा है और यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू में चेंज करा है. जो कैपिटल डी है वो दोनों केस में सेम है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो y की वैल्यू डिपेंड करेगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के. तो यहाँ से अगर हम दोनों जो हमारे पास वेवलेंथ है वॉलेट और येलो, उसके लिए सेंट्रल विड्थ को कंसिडर करें, इनका रेशियो ले, तो वी कैन राइट इट विल बी y डिवाइडेड बाई y डैश कैन बी रिटन एज लैम्डा फॉर वॉलेट कलर डिवाइडेड बाई लैम्डा फॉर येलो कलर मल्टीप्लाइड विथ जो हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट. अगर हम उसकी वैल्यू को देखें तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी यहाँ पे. सो इट विल बी डिस्टेंस फॉर द येलो कलर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फॉर द वॉलेट कलर. नाउ इस केस में जो वॉलेट कलर का हमारे पास वेवलेंथ दे रखा है इट इज गिवन एज 4000 एंगस्ट्रम, और यहाँ पे जो येलो कलर की वेवलेंथ दे रखी है दैट इज 6000 एंगस्ट्रम. इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ येलो के केस में हमने इसको हाफ पोर्शन को यहाँ पे कवर कर दिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी d/2, और वॉलेट के केस में जो डिस्टेंस थी बिटवीन द गिवन सोर्सेज दैट वाज d. नाउ यहाँ से अगर हम y बाई y डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करें, वी कैन से y बाई y डैश विल बी सेम वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी. इट विल बी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ d से d कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2 के. 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम y बाई y डैश इक्वल्स 1/3. फ्रॉम हियर वी कैन से y डैश विल बी 3 टाइम्स ऑफ दी y, यानी जो सेंट्रल विड्थ होगी वो इस केस में हमें 3 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी as compared to the previous case. So from the given question we can say the width of the central maxima is 3y. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.